सो वेलकम बैक टू हर्ट माइंड मसल। वेरी सॉरी, ये दिखा रहा हूँ। हाँ, तो वेस्ट बंगाल में सारे जिम बंद है, नहीं जा सकता जिम करने के लिए। अब जिम नहीं है तो मशीन वर्कआउट नहीं हो पाएंगे, एडवांस वर्कआउट्स नहीं कर पाऊंगा, तो इसी के लिए डिसाइड कर लिया कि अब घर पे ही बेसिक वर्कआउट करते हैं। अब बेसिक वर्कआउट के लिए तो बेसिक इक्विपमेंट्स लगेंगे ही, तो इसीलिए फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया इसको और 2 हफ्ते से बैठा कर रखा है इन लोगों ने मेरे को। अब जब ये लेकर आ रहे तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि लाश पड़ा हुआ है, तो इसको जल्दी से जल्दी अनबॉक्स करते देखते हैं इसके अंदर है क्या। आज फाइनली इन लोगों ने डिलीवर किया है। क्या क्या है इसके अंदर मुझे तो उतने ठीक से पता नहीं है, बस इतना पता है कि मैंने टोटली 50 kg वेट मंगाया है। हाँ, स्ट्रेट रॉड होगा, EZ कर्ल रॉड होगा, और उसके अलावा क्या क्या है वो अभी इसको खोलने के बाद ही पता लगेगा। तो चलो फटाफट से आप लोग भी देखो इसके अंदर है क्या और मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ। इसको सॉलिड पैकिंग, बस गंदा नहीं मचे, अगर गंदा मचा तो इसी रॉड से मेरे को मार पड़ेगा। इतने से कहीं ऐसा पैकिंग किया, और अगर कुछ और ज्यादा होता तो कितना ज्यादा पैकिंग होता। अभी इसके बाद डबल लेयर है, अब इसको भी खोलना पड़ेगा। आप लोग सब तब तक चाय और बिस्किट लेकर बैठ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। नहीं नहीं नहीं, वैसे ही बैठे रहो। खुल गया। तो ये तामझाम है इसके अंदर में। सही बोलूं, बहुत ही अच्छी पैकिंग की है इन लोगों ने। हर एक वेट को अच्छे से प्लास्टिक में रैप करके दिया है। सबसे पहले तो इसको खोल के चेक कर लेते हैं इसका क्वालिटी कैसा है, क्योंकि क्वालिटी देखना प्लेट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ प्लेट्स जो होते हैं वो प्रॉपर रबड़ से बनाए हुए होते हैं, कुछ होते हैं स्टील के होते हैं और कुछ PVC टाइप के होते हैं। तो PVC में ये चांसेस रहता है कि ये जो है ना ये लीक करता है वेट, यानी कि आपका वेट थोड़ा थोड़ा निकल के खुलना शुरू हो जाएगा और वो क्या बोलूं 5 किलो का हो गया तो वो टूट टाट के 4 पे पहुंच जाता है। तो पहले खोल के इसका क्वालिटी चेक करते हैं। सच कहूं तो ये जो वेट है ना इसको रफ यूज नहीं कर सकते, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जहां भी ड्रॉप होगा मुझे लगता है कि इसमें क्रैक्स आएंगे और टूटने के भी चांसेस है। तो और हाँ, क्वालिटी ठीक ठाक है, इतना भी कुछ खास नहीं। इसको रखते हैं और यहाँ पे एक ये भी कुछ दिया हुआ है, पता नहीं है शायद उस लीक के ही लिए है, कंट्रोल करने के लिए, जहां तक मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो ये तो हो गया वेट, ये आपका 5 kg का, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 हो गए 5 किलो के, और ये है 10 kg सा। मुझे पता नहीं क्यों ये 10 किलो का भी वेट इतना भारी लग रहा है। जिम में अगर 10 किलो का प्लेट पकड़ो तो वो कंपैरेटिवली बहुत हल्का लगता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि होता है ना कि आपका प्लेट जितना ज़्यादा बड़ा होता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा होता है। तो ये शायद छोटा है, इसकी रेडियस, इसका डायामीटर बहुत ही छोटा है, इसके कारण इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है हाथ में पकड़ने में। तो ये हो गया 1 10 का, और ये दूसरा, और ये है 2.5 के 1 2
3 और 4 वेट। इसके 2 शॉर्ट रॉड पकड़ा है ताकि अल्टरनेट कर्ल्स या बाइसेप कर्ल्स, डंबल कर्ल्स लग पाए। और ये बहुत ज़्यादा, और एक चीज़ बोलना भूल गया, इससे चेस्ट प्रेस में भी आसानी रहेगी, क्योंकि ये इसको लेकर प्रेस करना लिटरली बहुत डिफिकल्ट होगा, वो भी एक रूम के अंदर में। तो और इसका भी वेट अराउंड ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 5 to 6 kgs होगा, तो इसमें वेट ठीक मेंटेन किया है। और ये है EZ बार। मेरी बस यही, इस पे मैं इससे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका जो ये कर्ड है एक और ज़्यादा होगा। इनर बाइसेप्स पे टारगेट करने के लिए, बाहर की तरफ पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, बहुत ही कम रेंज है और यहाँ पे लगने का भी बहुत चांस है, तो ये बहुत ही छोटा रॉड है, थोड़ा बड़ा हो सकता था। और क्या है, हैंड ग्लव्स जिसका जरूरत नहीं है। और ये वेट्स को बांधने के लिए, अगर आप सपोज करो वेट लगा रहे हो तो इसको डायरेक्ट इसके अंदर ऐसे करके डाल सकते हो। अभी प्लास्टिक लगा हुआ है तो वो अंदर जा नहीं रहा है, तो ये एक अच्छा चीज़ है ताकि वेट गिरे नहीं। आप अगर बाइसेप मार रहे हो या चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो इससे वेट गिरने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा मतलब रिड्यूस हो जाते हैं, 0% हो जाता है। ये आर्म ग्रिप दिया गया है साथ में, और स्किपिंग रोप, और ये जिम बैग है, और ये ग्लव्स है। इसका कोई काम नहीं है, जिसके बेबी हैंड्स है वो ग्लव्स यूज कर सकते हैं, और जो मैनली है वो इसको विदाउट यूज कर सकते हैं। और एक सेट दिया गया लॉक का, ताकि लॉक लगा पाए। इसको करते हैं बंद। तो ये है टोटल इक्विपमेंट जो फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे आज आया। 2800 इसका मुझे कॉस्ट पड़ा। अमेजन में भी अवेलेबल है, 60 kgs का मैक्सिमम अवेलेबल था, और उसमें कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया वहाँ से मंगा के, सीधा फ्लिपकार्ट से मंगाया। 50 kgs का वेट, अभी तक तो मुझे मैक्सिमम 50 और 60 kg का ही वेट मैक्सिमम दिखा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप एक्स्ट्रा अलग से मंगा सकते हो, पर वही है कि वापस से ये रॉड और ये आपका स्ट्रेट रॉड और ये कर्ल रॉड आपका फिर से रिपीट हो जाएगा, तो वो फायदा नहीं है। अगर आपको वेट लेना है तो अब आप मार्केट से ले सकते हो जाकर। इन सबको मंगाने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि अब मैं वापस से घर पे बैठे बैठे, एक तो इतने दिन बाद, इतने सालों बाद मैं वापस से जिम गया। जिम जाते 2 महीने जिम किए, 2 महीने जिम करने के बाद फिर से लॉकडाउन लगा दिया। अब नहीं चाहता कि मेरा कोई भी मतलब प्रोग्रेस जो है वो रुके। ऑलरेडी 2 हफ्ते में विदाउट वर्कआउट था, कुछ दिन पहले ही पुशअप्स किए, बस उसके बाद फिर से वही स्टॉप। और आज ये इक्विपमेंट्स आया तो अब ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेसिक एक्सरसाइजेज जो है वो परफॉर्म करूं, क्योंकि जो बेसिक एक्सरसाइज होते हैं ना वो आपके मसल को मेंटेन करके रखता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीन की ही ज़रूरत है, मतलब बॉडी बनाने की या फिजिक रेडी करने की। अगर आपको फिजिक रेडी करना है तो आप अपने बेसिक एक्सरसाइजेज पे ध्यान दे सकते हो। हाँ, और एक बेस्ट चीज़ जो है वो है अपने फॉर्म पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि वेट भी ज़्यादा नहीं है। अब क्या है कि जब वेट कम है तो अपने फॉर्म पे ध्यान देकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसको अच्छा कर सकते हो, और अपने बैक को, अपने शोल्डर्स को, जो मेन है हमारे बॉडी पार्ट्स, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अपने कोर पे ध्यान दे सकते हो घर पे, क्योंकि जिम में क्या है बहुत रश रहता है, तो आप भी बहुत जल्दी जल्दी में होते हो। अब बहुत लोग होते हैं जो फ्री रहते हैं सारा दिन, पर कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं या जिनका बिजनेस है, वो उतने अच्छे से वर्कआउट नहीं कर सकते। उनके लिए बेसिक एक्सरसाइज जो मतलब नीचे से जो शुरू होता है एक्सरसाइज, जो बेस लेवल है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या है, इससे उनका फिटनेस भी मेंटेन रहेगा, और वो क्या बोलूँ, उनका माइंडसेट, मेंटालिटी, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ सही लेवल पे रहेगा। वरना वही घर पे बैठो, उल्टे सीधे चीज़ ध्यान में आएंगे, फिर क्या ही बोले,
उल्टे तरफ ध्यान जाएगा और वो भी चलते जाएंगे उल्टे तरफ। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब जल्दी से मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए एक्सरसाइज के साथ जो परफॉर्म करूँगा। आप लोग भी देखना कि इसको कैसे परफॉर्म किया जा सकता है ठीक से, और मैं भी ट्राई करूंगा उसको अच्छे से अच्छे फॉर्म में दिखाने का, ताकि आप भी सही से परफॉर्म करो और मैं तो सही से परफॉर्म करूंगा ही, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूं और मैं भी आप लोगों को वही बताता हूं जो मैं सीखता हूं। ऐसा नहीं है कि खुद से डिस्कवर करने लग जाता हूं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा ठीक रहे, इंजरी के चांसेस कम हो, क्योंकि कुछ लोग क्या है ना, ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में या तो अपना स्लिप डिस्क करवा लेते हैं या तो अपनी पूरी शरीर तोड़वा के घर पे बैठ जाते हैं 6 महीने तक। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। फिटनेस मेंटेन करना है, फिजिक एक अच्छा बनाना है, फॉर्म ठीक रखना होगा, हार्ट, माइंड और मसल कनेक्शन सही रखना होगा, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से मिलते हैं नए वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगा हो तो छोड़ देना, और हाँ, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। टाटा।